केस वन, when unequal amount is withdrawn at different interval of time, आपका अमाउंट भी अनइक्वल है और जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है वो भी आपकी अनइक्वल है। हम क्वेश्चन एज्यूम करते हैं फर्स्ट, जिसको हम सॉल्व करेंगे चाहे सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग में आपका, जैसे मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ, आपका अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर चलेगा। आपकी फर्स्ट ड्राइंग जो आपकी हुई है 38 अप्रैल को हुई है, फिर आपकी जो ड्राइंग है आपकी 31 जुलाई को हुई है, फिर आपकी जो ड्राइंग है 38 सितंबर को हुई है, फिर आपकी जो ड्राइंग है 31 दिसंबर को ड्राइंग करी है आपने, फिर आपने 28 फेब को आपने क्या करी है, ड्राइंग करी। ये आपकी डेट ऑफ ड्राइंग हो गया। अब डेट ऑफ ड्राइंग हो गया तो इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि आपकी जो डेट ऑफ ड्राइंग है ना अनइक्वल है, मतलब विड्रॉ कर रहे हो डिफरेंट इंटरवल, मतलब पहले पैसे निकाल रहे हो 30 अप्रैल को, फिर 31 जुलाई को, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, फिर 28 फरवरी को, मतलब आपकी जो डेट है वो सेम नहीं है। अब अमाउंट क्या क्या है, अमाउंट जैसे हो गया आपने यहाँ 6000 विड्रॉ किए, यहाँ 8000 विड्रॉ किए, यहाँ आपने 5000 विड्रॉ किए, यहाँ आपने 4000 विड्रॉ किए, यहाँ आपने 9000 क्या करें विड्रॉ किए। तो आपकी जो डेट है जिस पे आप पैसे जब निकाल रहे हो, आप सीरियल वाइज से निकाल रहे हो। जैसे आपने अप्रैल टू मार्च, तो आपने अप्रैल मई जून ऐसे आपने पैसे विड्रॉ नहीं किया है, पहले आपने अप्रैल में किया फिर जुलाई में किया, तो डेट में डिफरेंट इंटरवल हो गया। और जो अमाउंट है ना वो भी अनइक्वल है, मतलब अमाउंट भी सेम नहीं है, 6000 नहीं है। यहाँ पर देखो 6000 फर्स्ट मंथ में, फिर आपकी 8000 है, फिर 5000 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि पीरियड, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे थे कि आपके जो बुक्स बंद होगी वो अप्रैल टू मार्च का पीरियड बनेगा आपका, तो अप्रैल टू मार्च। अगर आपने 38 अप्रैल को आपने क्या करें पैसे विड्रॉ किए हैं, तो 30 अप्रैल को पैसे जब आपने विड्रॉ किए तो बताओ कितने महीने आपके पास आपने यूज किया इस पैसे को। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने 30 अप्रैल को पैसे विड्रॉ किए हैं तो दैट मीन्स 30 अप्रैल से लेकर जब आप 31 मार्च में जाओगे तो 30 अप्रैल तो चला गया। 30 अप्रैल को जब आपने पैसे विड्रॉ किए तो अप्रैल का तो ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रैल तो पूरा जा चुका है। आपका ब्याज कहाँ से कंसीडर होगा, मई से। तो आप मई से कैलकुलेट करोगे, मई से लेके मार्च तक। तो कहाँ से लोगे, 1 मई से। 30 अप्रैल तो गया तो 1 मई से कंसीडर करोगे, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। दैट मीन्स आपके कितने महीने बचते हैं यहाँ पर, 11 मंथ्स है ना। यहाँ पर आएंगे आपके 11 महीने। जब आप 31 जुलाई को निकालोगे तो जुलाई को कंसीडर नहीं करोगे, आप अगस्त से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आप कितने महीने का पीरियड लोगे, जुलाई के बाद। तो 31 जुलाई गया तो 31 जुलाई को जब पैसे निकाले तो 31 जुलाई कंसीडर नहीं होगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पर आपके कितने महीने बचेंगे, आपके 8 महीने। अब 30 सितंबर को जब आप विड्रॉ करोगे तो सितंबर कंसीडर नहीं करोगे, अक्टूबर से देखोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने मंथ्स, 6 मंथ्स। 31 दिसंबर से जनवरी फरवरी और मार्च, कितने महीने, 3 महीने। फिर 28 फरवरी से तो फरवरी को हटा दोगे, फिर मार्च में कितने महीने, 1 महीने। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कैलकुलेट, यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे आप, ठीक है जी। आईयूडी लिखा है, आईयूडी का होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। कितने परसेंट से निकालना है आपको, 12% पर एनम। अब जो ये मेरा मेथड था, मैं इस मेथड को लिख देता हूँ कि मैं इस मेथड को किसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो वहां पर हम 2 मेथड है हमारे पास, सिंपल मेथड है, हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है। पहले मैं किस मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, सिंपल मेथड से। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैंने बताया जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे रेट अपॉन 100 से, और फिर आप कंसीडर करोगे पीरियड अपॉन में 12, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है आपके पास। आपका अमाउंट कितना है जो आपने ड्राइंग करा है, 6000। रेट कितने का है जी आपके पास, 12% का, इनटू कितने मंथ्स है आपके पास, 11 अपॉन में 12। ऐसे आप यहाँ देखोगे जी 8000 इंटू 12% इंटू 8 अपॉन में 12। ऐसे आपने कितना विड्रॉ किया है, 5000
इंटू 12% इंटू 6/12। ऐसे आपने कितना विड्रॉ किया है 4000 इंटू 12% इंटू 3/12। ठीक है जी। फिर आप करोगे 9000 इंटू 12% इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा जी? 12 से तो 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 660। यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा 640। ठीक है जी। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा आपका 300। यहाँ पर ये कितना आएगा? 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा आपके पास 120। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 2 जीरो कैंसिल, ये आपके पास आएगा 90 रुपये। अब इसका आप टोटल करिए जी। तो जब टोटल करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपके पास? ऐड करिए टोटल, ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये हो जाएगा 6 4 10 10 10 2 12 12 और 9 1 2 6 2 8 8 6 14 3 17 और 1 18। ये आपके पास आ जाएगी 1810 रुपये। देख लेते हैं 660 640 0 6 4 10 7 6 13। ठीक है जी। ये हो गया 420, ये हो जाएगा जी 1720 90 0 9 ये हो जाएगी 1810 रुपये। टोटल इसका आंसर कितना आएगा जी आपके पास? 1810 रुपये। तो ये आपने सिंपल मेथड से देखा कैसे हमें इंटरेस्ट और ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। ओके डन।